सोचो ना, कहाँ तो राजगद्दी पर बिठाया जा रहा था राम को और कहाँ जंगल भेज दिया गया। कैसी कूटनीति है। कोई कहते हैं नहीं, यह ग्रंथ है भगवान श्री राम के सगुण साकार रूप का वर्णन इसमें किया गया है। बताया गया है कि सगुण उपासना किस तरह करो और भगवान उपासना करने से क्या लाभ होता है, भक्ति करने से क्या लाभ होता है, आदि बातें बताई गई है। दूसरे कहते हैं कि भाई मात्र सगुण की ही बात इसमें नहीं है, इसमें निर्गुण की भी बात है। बल्कि गोस्वामी जी ने यह भी कह दिया है कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। कोई और कहते हैं कि भाई इसमें सगुण भी है, इसमें निर्गुण भी है, और सगुण निर्गुण से परे की भी बात इस रामचरितमानस में है। अब वास्तविकता इसकी है क्या, वो तो इसकी गहराई में बैठने से ही पता चलेगा। और उसकी गहराई में बैठे तो कौन, जो कछु काल करिए सत्संगा, तब होए महामोह भय भंगा। जिन्होंने कुछ दिनों तक सत्संग किया है वे ही इसकी गहराई में बैठ सकते हैं। जिनको संत सद्गुरु मिले हैं, सदयुक्ति मिली है और सत साधना की है, रामायण का सार क्या है, तथ्य क्या है, रहस्य क्या है, सत्य क्या है, वे ही जान सकते हैं। इसलिए कहा गया बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा। विवेक अर्थात सत्यासत्य का ज्ञान, कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान, धर्माधर्म का ज्ञान। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। जैसे दूध और पानी मिलाकर हंस के सामने रखा जाए तो हंस दूध ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। गोस्वामी जी कहते हैं उसी तरह यह संसार है, इसमें जड़ चेतन का मिश्रण है, गुण दोष का मिश्रण है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहन पय परिहरि बारी विकार। जो संत हैं वे सत्य दूध को ले लेते हैं, असत्य पानी का त्याग कर देते हैं। इसलिए संतों के ज्ञान को हम समझें, संतों से समझें तो अच्छा है। अभी रामचरितमानस का जो पाठ किया गया है वह प्रसंग आपके सामने रखा गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास करने के पश्चात श्री सीता जी का उद्धार करके जब अयोध्या पधारते हैं और राज्य पर आसीन होते हैं, सिंहासन आसीन होते हैं, तो एक बार वे अपनी प्रजा को बुलाकर गुरुजन पुरजन सज्जन सबको आमंत्रित करके उपदेश या आदेश या शिक्षा कहिए वे देते हैं। क्या कहते हैं? सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहो न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। सोई सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन मानई जेई। भगवान राम कहते हैं यदि आप इस संसार में रह करके सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, संसार में सब दिन हम नहीं रह सकेंगे,
एक ने एक दिन संसार छोड़कर जाना है, तो संसार छोड़कर जहाँ जाना है वहाँ भी अगर आप चाहते हैं कि हमारा सुखमय जीवन हो, तो भगवान राम की बात को मानिए, सुनिए और चलिए। भगवान राम यहाँ तक छूट दे देते हैं। वे कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ ऐसा न समझो कि मैं राजा हूँ और कह रहा हूँ तो मेरी बात तुमको माननी ही है। नहीं, मेरी बात सुनो सही, लेकिन जो तुमको उचित जगह वह करो। मैं कोई अनित्य की बात नहीं कहूँगा, जो कहूँगा वह नित्य की बात, सत्य की बात, तुम्हारे कल्याण की बात कहूँगा। क्या कहना चाहते हैं भगवान राम? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। भगवान कहते हैं कि आप लोगों का यह बहुत बड़ा भाग्य है कि मनुष्य का शरीर मिला है। यह मनुष्य का शरीर कैसे मिलता है? भगवान राम आगे चलकर कहते हैं, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हुक करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु